इस वीडियो में चलिए कुछ त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करने का अभ्यास करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास में यहां पर 4 फलन हैं, जिनमें से सबसे पहला है x प्लस कॉस एक्स गुणा में x माइनस कॉस एक्स, अगला है x प्लस सेक एक्स गुणा में x माइनस टेन एक्स, अगला है x बट्टा 1 प्लस टेन एक्स और अगला है x बट्टा साइन एक्स। तो यहां पर कुछ तो गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट्स हैं और कुछ भागफल यानी कि क्वोशिएंट्स हैं। अब इन्हें देखकर आपको 2 नियम याद आए होंगे, जिनके बारे में हमने पहले से ही अध्ययन कर रखा है और इन नियमों का उपयोग करके हम इनका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए इन नियमों को एक बार हम पुनः देख लेते हैं। तो सबसे पहला नियम है हमारे पास में गुणनफल नियम यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो इसके अनुसार यदि हमारे पास 2 फलन u और v है और हम इनके गुणनफल का अवकलन करना चाहते हैं तो वह हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि uv डैश होगा बराबर u डैश v प्लस uv डैश, जहां पर डैश का मतलब है अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो इनके गुणनफल का अवकलन करने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, यहां पर u डैश v यानी कि पहले का अवकलन कर लिया है और दूसरे को वैसे का वैसा ही रखा है, और प्लस में uv डैश यानी कि पहले को वैसे का वैसा ही रखा है और दूसरे का अवकलन कर लिया है। तो इस नियम को हम कहते हैं गुणनफल नियम यानी कि प्रोडक्ट रूल। चलिए अब इसी प्रकार से एक दूसरे नियम की बात करते हैं, जो कि है भागफल नियम यानी कि क्वोशिएंट रूल। तो यदि इस प्रकार से 2 फलन भाग में हो, यानी कि 2 फलन u और v भाग में लिखे हुए हैं, u बट्टा v लिखा हुआ है और इसका हमें अवकलन करना है, तो देखिए यह हम किस प्रकार से करते हैं, यह हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। और मैं इसे देखिए कैसे याद रखता हूं। पहले देखिए यहां पर जो हर में v है उसका हमने वर्ग कर लिया है यानी कि स्क्वायर कर लिया है। तो इसे याद रखने के लिए हम हर का तो वर्ग कर लेंगे और यहां पर अंश में क्या लिखा जाएगा, अंश में यह चीज ही लिखी जाएगी, बस प्लस की जगह हम माइनस लगा देंगे। तो यहां पर हमने प्लस की जगह पे माइनस लिख लिया है, तो यह u डैश v माइनस uv डैश है और बट्टा में v स्क्वायर है, और इसे हम भागफल नियम यानी कि क्वोशिएंट रूल कहते हैं। तो अब मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों नियमों का उपयोग करते हुए इन चारों फलनों का अवकलन करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में x प्लस कॉस एक्स गुणा में x माइनस कॉस एक्स है। तो यहां पर 2 फलन गुणा में लिखे हुए हैं। पहला फलन है x प्लस कॉस एक्स और दूसरा फलन है x माइनस कॉस एक्स। तो इनका अवकलन करने के लिए हम गुणनफल नियम यानी कि प्रोडक्ट रूल का उपयोग करेंगे, जो कि यह होता है। तो चलिए इस नियम का उपयोग करते हुए यहां पर हम अवकलन कर लेते हैं। तो हमें यह मिल जाने वाला है। तो यहां पर पहला फलन तो x प्लस कॉस एक्स है और दूसरा फलन x माइनस कॉस एक्स है। तो हमने सबसे पहले इस पहले फलन का अवकलन कर लिया है यानी कि u डैश लिख लिया है, और गुणा में दूसरा फलन वैसे का वैसा ही है यानी v वैसे का वैसा ही है, और प्लस में हमने u लिख लिया है और गुणा में v डैश लिख लिया है। इस डैश का अर्थ है कि हम इसका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो चलिए अब अवकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले x प्लस कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, देखिए x का अवकलन 1 होता है और cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है। तो यहां पर 1 माइनस sin x आ गया है और आगे यह तो वैसे का वैसा ही रहेगा, प्लस में यह भी वैसे का वैसा ही रहेगा, और x माइनस कॉस एक्स का यदि हम अवकलन कर रहे हैं तो x का अवकलन तो 1 हो जाएगा और cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। तो माइनस ऑफ माइनस sin x प्लस का sin x बन जाएगा। इस तरीके से यह 1 प्लस sin x आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस कॉस एक्स का अवकलन तो 1 माइनस sin x हो गया और x माइनस कॉस एक्स का अवकलन 1 प्लस sin x हो गया। तो चलिए अब इस अवकलन को हम सरल करके लिखते हैं और इनका हम विस्तार कर लेते हैं। तो हमें देखिए क्या मिलेगा। पहले तो इस 1 का गुणा x माइनस कॉस एक्स से करेंगे, तो 1 गुणा में x तो x बन जाएगा और 1 गुणा में माइनस कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स बन जाएगा। अब माइनस साइन एक्स का गुणा पहले x से करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स मिल गया, और माइनस साइन एक्स का गुणा माइनस के कॉस एक्स से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। अब उसके बाद में प्लस लगा लेते हैं
और x का गुणा पहले 1 प्लस साइन एक्स से करेंगे तो x गुणा में 1 तो आ जाएगा x, और x गुणा में साइन एक्स आ जाएगा प्लस x साइन एक्स। अब cos x का गुणा पहले 1 से करेंगे तो cos x आ जाएगा, और cos x का गुणा जब प्लस साइन एक्स से करेंगे तो हमें प्लस साइन एक्स cos x मिलेगा। अब यह देखिए कि क्या यहां पर कुछ कट रहा है, तो यह प्लस cos x और माइनस cos x आपस में कट जाएंगे, और यहां पर माइनस x साइन एक्स और प्लस x साइन एक्स आपस में कट जाएंगे। x प्लस x आपस में 2x बन जाएगा, और साइन एक्स cos x आपस में 2 साइन एक्स cos x बना लेंगे। तो इसका मतलब है जो f डैश x का मान है वह आ जाएगा 2x प्लस 2 साइन एक्स cos x। तो पहले फलन हेतु हमने अवकलन कर लिया है और इसके लिए यही उत्तर होगा। अब ऐसे करने में तो हमें काफी सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा, किंतु अगली कक्षा में हम एक नियम पढ़ेंगे। हालांकि हम बहुत से नियम पढ़ने वाले हैं, किंतु एक ऐसा नियम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल। तो यदि आप 12वीं कक्षा में हैं तो आप इसे करने के लिए श्रृंखला नियम का उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि श्रृंखला नियम से हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, श्रृंखला नियम का उपयोग करने के लिए पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो इनका गुणा करने से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहां पर a प्लस बी गुणा में a माइनस बी लिखा हुआ है, तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हमें यह मिल गया है। अब इनका गुणा तो हमने कर लिया है, चलिए अब हम अवकलन कर लेते हैं। तो देखिए, अवकलन करने के लिए पहले तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा और उसके पश्चात कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन होगा, और हम इन्हें घटा लेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वह 2x होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स का जो अवकलन है वह करने के लिए हम श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x आ गया है। इसके बाद हम इस कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे, तो यहां पर श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे और पहले इस वर्ग का अवकलन करेंगे तो हमें 2 cos x मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर हम इस cos x का अवकलन करने वाले हैं, तो इससे हमें गुणा में माइनस साइन x मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको सरल कर लेते हैं। तो यहां पर 2x यह है और उसके बाद माइनस 2 cos x गुणा में माइनस साइन x है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसका मतलब यह आएगा प्लस का 2 साइन x cos x। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। जो f डैश x है वह 2x प्लस 2 साइन x cos x आ गया है, और यहां पर भी हमें यही उत्तर मिला था, और एकदम ठीक यही उत्तर हमें यहां पर मिला है, 2x प्लस में 2 साइन x cos x। अब यदि आप 12वीं कक्षा में नहीं हैं तो चलिए हम आगे की समस्याओं को हल कर लेते हैं। हमारे पास में है x प्लस सेक एक्स गुणा में x माइनस टेन एक्स। तो पहले तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पर पहले तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस एक्स टेन एक्स आ जाएगा, फिर प्लस में एक्स सेक एक्स आएगा, उसके बाद माइनस टेन एक्स सेक एक्स आ जाएगा। तो अब देखिए, हमें यहां पर 4 पद मिल गए हैं। वे कौन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स टेन एक्स, एक्स सेक एक्स या एक्स सीकेंट एक्स, और टेन एक्स सीकेंट एक्स। तो अब चलिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, और शेष सभी पदों का अवकलन करने के लिए हम गुणनफल नियम का उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, 2 फलन जब गुणा में हैं और उनका हमें अवकलन करना है तो हम इस गुणनफल नियम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि u गुणा v और v गुणा u दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए, uv डैश जब हम लिख रहे हैं तो इसको हम u डैश v प्लस uv डैश ये तो लिख ही सकते हैं, और साथ ही साथ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि uv डैश प्लस u डैश v, यानी कि यहां पर अगर हम क्रम बदल दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वही उत्तर मिलने वाला है। तो देखिए, माइनस एक्स टेन एक्स इसका अवकलन अब हम कर लेते हैं। तो पहले x को तो हमने ऐसे का ऐसा ही रखा है, और टेन एक्स का हम अवकलन कर लेंगे जो कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब प्लस में हम x का अवकलन कर लेंगे जो कि 1 होता है, और टेन एक्स को हमने ऐसे का ऐसा ही गुणा में लिख लिया है। अब इसके पश्चात x सेक एक्स का अवकलन करने के लिए भी हम गुणनफल नियम का उपयोग करेंगे। तो प्लस में देखिए, यहां पर पहले x को तो ऐसे का ऐसा ही रखा है, और सेक एक्स का अवकलन या सीकेंट एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा, और उसके पश्चात प्लस में x का अवकलन कर लेंगे जो कि 1 होता है,
और sec x को हमने ऐसे का ऐसा ही लिख लिया है। और अंतिम रूप में यहां पर tan x sec x का अवकलन करने के लिए देखिए माइनस लिख लिया है, और tan x को पहले हमने ऐसे का ऐसा ही लिख लिया, और sec x का अवकलन हो जाएगा sec x tan x, और प्लस लगाकर अब tan x का अवकलन कर लेंगे जो कि sec स्क्वायर x होता है, और यहां पर अब sec x को ऐसे का ऐसा ही लिख लिया है। अब हमने अवकलन तो कर लिया है, चलिए अब हम आगे सरल कर लेते हैं। और सरल करने से पूर्व एक बार हमारे चरणों की पुनः जांच कर लेते हैं। तो x स्क्वायर का अवकलन तो 2x है, x tan x का अवकलन यह आ गया है, x secant x का अवकलन यह आ गया है, और tan x secant x का अवकलन यह आ गया है। और चिन्ह देख लीजिए, माइनस है, उसके बाद में प्लस है, उसके बाद में माइनस है। तो अब चलिए यहां पर इन्हें सरल करके लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में 2x आ जाएगा, और माइनस यहां पर x secant स्क्वायर x यह आ गया, और माइनस में tan x आ जाएगा। और उसके पश्चात देखिए यहां पर प्लस है, तो x secant x tan x है, और प्लस में secant x है, यह आ गया। और आगे माइनस है, यहां पर देखिए tan x गुणा में tan x यानी कि tan स्क्वायर x बन जाएगा, तो ये माइनस tan स्क्वायर x secant x आ गया। और यहां पर secant स्क्वायर x गुणा secant x हो जाएगा secant क्यूब x, और यहां पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहां पर भी माइनस है, तो यह बन गया है। तो इन दोनों का अवकलन तो हमने कर लिया है। चलिए अब अगला देखते हैं। यहां पर हमारे पास है fx बराबर x बट्टा 1 प्लस tan x। तो यहां पर ये भाग में लिखे हुए हैं, तो हम हमारे भागफल नियम यानी कि क्वोशिएंट रूल का उपयोग करेंगे, जो कि होता है u बट्टा v डैश बराबर u डैश v माइनस u v डैश बट्टा v स्क्वायर। तो यहां पर देखिए u तो हमारा जो अंश यानी कि न्यूमरेटर है वह होने वाला है, जो कि इस स्थिति में x है, और v हमारा हर यानी कि डिनोमिनेटर होगा, जो कि इस स्थिति में 1 प्लस tan x है। अब भागफल के नियम का उपयोग करते हुए अवकलन करने पर हमें यह मिलेगा। सबसे पहले यहां पर u डैश है, तो यहां पर ux है, इसका हमने अवकलन करके यहां पर x डैश लिख लिया है, और इसके गुणा में v है, तो v यह होने वाला है जो हर यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो यह 1 प्लस tan x हमने यहां पर लिख लिया है, और उसके पश्चात माइनस में u है, तो u तो x है, ये हमने यहां पर लिख लिया है, और v डैश यानी कि हर में यह जो 1 प्लस tan x लिखा हुआ है इसका हमने यहां पर अवकलन कर लिया है। तो अब देखिए x डैश तो 1 आ जाएगा, और 1 प्लस tan x का जब हम अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन तो 0 होगा, और प्लस में tan x का अवकलन sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो इससे हमें यह मिल जाने वाला है, अर्थात 1 प्लस tan x माइनस x sec स्क्वायर x बट्टा में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। और इसे आगे हम सरल कर नहीं सकते हैं, तो यही इसके लिए उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। हमारे पास यहां पर है fx बराबर x बट्टा साइन x। तो अब यह जो अंश यानी कि न्यूमरेटर में x है यह u है, और हर में यह जो साइन x है यह v है। तो पुनः यह u बट्टा v के रूप में है, और इसका अवकलन हम भागफल नियम की सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए इसका अवकलन करने पर हमें यह मिल जाने वाला है, यानी कि u डैश v माइनस u v डैश बट्टा v स्क्वायर। इसका अर्थ है कि यहां पर तो हम इस साइन x का अवकलन कर रहे हैं, और यहां पर हम इस x का अवकलन कर रहे हैं। तो चलिए अब अवकलन कर लेते हैं। तो x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, और साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा, और शेष सभी समान ही रहेगा। तो चलिए आगे अब हम सरल कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा f डैश x बराबर में साइन x माइनस x cos x और भाग में साइन स्क्वायर x।